हेलो हाय, क्या हालचाल है एमपी वालों। मैं भी एमपी से ही हूँ। एक स्टूडेंट ने बार बार हर वीडियो में कमेंट कर करके बार बार बोला कि यार बीडीएस पे वीडियो बना दो, बीडीएस पे बना दो। तो फाइनली बीडीएस पे मैंने वीडियो बनाई है एमपी के लिए। कितने कॉलेजेस हैं, क्या स्कॉलरशिप का चांसेस है, अगर घर से पैसे दोगे तो क्या बीडीएस में कितना चार्जेस लगेगा, बीडीएस के साथ तुम और क्या प्लानिंग कर सकते हो, और बीडीएस में क्या चांसेस हैं फ्यूचर प्लानिंग के, उनकी भी हम बातें करेंगे। कौन सा कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, ये सब ऑल इन वन वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। मेरा कोई प्लान नहीं था बीडीएस के ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी कमेंट देख करके मैंने बना ही दिया फाइनली। तो इसमें तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर कुछ रही सही इन्फॉर्मेशन की अगर तुम्हें जरूरत लग रही हो तो तुम कमेंट में ओपन है, बिल्कुल कमेंट में पूछना। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करके जवाब दूंगा तुम्हें। और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसी भी मिलेंगी जो बीडीएस को लेकर के बहुत मिथ हैं कि बीडीएस में कोई चांसेस नहीं है। बहुत सारे फ्यूचर भी हैं इसमें, फ्यूचर रास्ते भी मिल जाएंगे तुम्हें। क्या बोलना चाहिए उसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। और मैं कोई काउंसलिंग नहीं करवाता हूँ। बहुत सारे व्हाट्सएप पे कमेंट, व्हाट्सएप मैसेज कर करके मुझे बोल रहे थे कि सर फीस बता दो। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। मैं तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ कोचिंग में, ऑफलाइन सेंटर है मेरा गीता भवन इंदौर में। वहां मैं बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेता हूं। तो ये वीडियो तो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि बहुत सारे काउंसलिंग करवाने वाले पैसा लूट लेते हैं बच्चों से। पता नहीं कैसे लूट लेते हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आता है। तुम लोगों में भी इतना नॉलेज तो होना चाहिए। मैंने सारी वीडियो बना रखी है यार, कहाँ काउंसलिंग चलेगी, कितने राउंड होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एमपी के, राजस्थान के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, पंजाब के, बिहार के, बहुत सारे बना रखे हैं वीडियो। तुम चेक करो, अपनी रैंक मैच करो। इसमें भी तुम रैंक ही मैच कर पाओगे। ऑल इंडिया रैंक आ गई है तो तुम ऑल इंडिया रैंक मैच करना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें बीडीएस अलॉट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 2025 का राउंड 1 राउंड 2 का अलॉटमेंट एनालिसिस भी बताऊंगा, कैटेगरी वाइज ऑफ कट ऑफ गाइडेंस भी दे दूंगा मैं तुम्हें। अब देखो इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो बीडीएस क्या होता है। बीडीएस नाम सुन के एमबीबीएस की जो तैयारी कर रहा है वो मुंह बना लेता है कि अरे बीडीएस तो नहीं करना। भाई बीडीएस में भी बहुत स्कोप है यार, ऐसा कोई हल्के में मत लो बीडीएस को। एक क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होती है, 4 साल का एकेडमिक ईयर होता है, और साथ ही साथ 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती रहती है। उसके अंदर वो तुम्हें डायग्नोसिस सिखाएंगे, ट्रीटमेंट, प्रिवेंट डिसीज ऑफ टिथ, गम, ओरल कैविटी लीडिंग टू द रजिस्ट्रेशन इन द लाइसेंस डेंटल सर्जन हो सकता है। 5 साल का टोटल कोर्स है। बीडीएस की तुम्हें डिग्री मिलेगी डेंटल काउंसलिंग एनएमसी डेंटल से, ये रेगुलेटेड होता है। और एंट्री एग्जाम क्या है, नीट के थ्रू ही मिलेगा। अब यहां पर बीडीएस से और तुम क्या कर सकते हो, तो प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिस, खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इमरजेंसी उतनी नहीं आती है, लेकिन खुद का डेंटल क्लिनिक चला सकते हो। गवर्नमेंट डेंटल ऑफिसर बन सकते हो। गवर्नमेंट डेंटल ऑफिसर भी होते हैं, बहुत सारों को पता भी नहीं है, डेंटल ऑफिसर भी होते हैं स्टेट में या सेंट्रल में। हॉस्पिटल बेस्ड डेंटल सर्जन बन सकते हो। एमडीएस स्पेशलाइजेशन करवा सकते हो तुम ऑर्थोडेंटिक्स में, ओरल सर्जरी में, और भी है। मेरी कोचिंग के जो ओनर हैं वो पीडियाट्रिशियन डेंटल है, अच्छा खासा चल रहा है उनका भी। आर्म फोर्स डेंटल कॉर्प्स भी कर सकते हो तुम, उसमें आर्म फोर्स में जा सकते हो। डेंटल एकेडमिक और रिसर्च में जा सकते हो। इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लाइसेंसिंग के बाद इंटरनेशनल प्रैक्टिस मतलब बाहर भी जा सकते हो तुम ऑल इंडिया से। अब यहाँ पर और क्या चीजें हैं, ये देखो, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर कि अगर तुम करियर और प्रोफेशनल के फायदे देखना चाहते हो, एक तो डॉक्टर का स्टेटस मिल जाएगा। रीड कर लेना, मैं पूरा रीड करके नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस का ऑप्शन है। वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, ये अच्छा है ज्यादा। अगर तुम्हें बढ़िया पैसा भी मिल जाए और वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाए तो ये बढ़िया ऑप्शन होता है उसके लिए। एमडीएस का पाथवे है, एमडीएस तुम बन सकते हो, बीडीएस के बाद है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन। गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकती हैं इसके अंदर। टीचिंग और एकेडमिक, इसमें तुम जा सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो। एमडीएस करो, उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर बन जाओ, पढ़ाने लग जाओ। ग्रोइंग डिमांड भी है इसके ऊपर, और अब्रोड अपॉर्चुनिटी भी काफी है इसमें, तुम बाहर भी जा सकते हो। तो ये सब रीड कर लेना, मैं पूरा रीड करके नहीं बताऊंगा यार, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। आगे क्या है अपने पास, हाँ, टोटल एमपी के बीडीएस कॉलेजेस क्या हैं, सीट्स क्या है, इनकी बात कर लेते हैं। टोटल 14 बीडीएस कॉलेजेस हैं, जिसमें 1728 टोटल सीट्स अलॉट हुई थी। ये मैं बता रहा हूं कौन सा कोटा, कोटा बोल रहा हूं, ये डेटा जो है वो 2025 के अकॉर्डिंग है। हो सकता है इनमें सीट्स कम ज्यादा खाली भी रह जाती हैं बीडीएस में,
सीट्स वगैरह, तो 1728 सीट्स फिल हुई थी। 73 जो है वो गवर्नमेंट सीट्स में फिल हुई थी और 1655 प्राइवेट सीट्स हैं। टोटल मिलाकर के 1728 सीट्स हो जाती है। 14 गवर्नमेंट टोटल बीडीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट नहीं है। राउंड 1 में कितना अलॉट हुआ था? तो राउंड 1 में 1051 हुआ था, राउंड 2 में 677 सीट्स अलॉट हुई थी 2025 के अकॉर्डिंग। अब देखो कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं है, बहुत हद तक भोपाल इंदौर में ही सारे के सारे लोकलाइड हैं। भोपाल में 53% कॉलेज हैं डेंटल के, 6 कॉलेज हैं, 920 टोटल सीट्स हैं। इंदौर में 5 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर में ही है, एकमात्र कॉलेज है एमपी का। बरहानपुर में 1 कॉलेज है, जबलपुर में 1 कॉलेज है, ग्वालियर में 1 कॉलेज है। इनकी सीट्स वगैरह भी लिखी हुई है कि कितनी सीट्स अलॉट हुई थी इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेनली तो दिख ही रहा होगा कि यार तुम्हें इंदौर और भोपाल के ही कॉलेज ज्यादा देखने को मिलेंगे, बच्चे वहीं पर लेते भी हैं। एकमात्र डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट में, और उसका क्या है तो इंस्टीट्यूट कोड वगैरह है, फालतू चीजें लिख दी है तो मैंने सब। और इंदौर में है ये गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है, और ये इंदौर में है, पास में ही हमारी कोचिंग है, थोड़ी सी दूर है। एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है मेरे यहाँ का, दीपक कन्नौजे। वीडियो देख रहे हो तो हेलो भाई दीपक कन्नौजे, कमेंट कर देना यार, तुम्हारे लिए वीडियो बना दी। 73 टोटल सीट्स है, और बस इतना ही है इसके अंदर। जनरल की जो रैंक गई थी राउंड 2 में 74,458 गई थी। अपन बाकी कैटेगरीज की भी बातें करेंगे कि बाकी कैटेगरी की कितनी जाती है। इन जनरल तो ये रैंक जाती है। अब ये हैं सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है, कितने हैं टोटल? 13 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अरविंदो है, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस राव है, राव में थोड़ी सी पहचान है, हर साल बच्चों को ले जाते हैं यहाँ घुमाने के लिए, ले जाते थे। इस साल लास्ट ईयर मैंने मना कर दिया था, तो कॉलेज कोचिंग में यहाँ करके उन्होंने सेमिनार वगैरह दिए थे। ये 97 सीट्स हैं, ये राउंड 1 में अलॉट हुई थी, राउंड 2 में इनसे कोई मतलब नहीं है। ये टोटल सीट्स इतनी फिल हुई थी, ये जरूरी नहीं कि पूरी फिल हो, कुछ कुछ खाली भी रह जाती हैं, सीट्स वगैरह छोड़ देते हैं बच्चे। कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस इंडेक्स में है, मॉडर्न कॉलेज है, भाभा में मेरी फ्रेंड पढ़ी हुई है, अभी गवर्नमेंट जॉब कर रही है अनूपपुर में। मानसरोवर डेंटल कॉलेज है, पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल भोपाल का है, पीपल्स डेंटल एकेडमी है, ऋषिराज कॉलेज है, आरकेडीएफ डेंटल कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह, ये लास्ट ईयर ही आया था शायद, गुरु गोविंद सिंह, ज्यादा पुराना नहीं है। हितकारिणी डेंटल है, फिर महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री ग्वालियर में। तो इतने कॉलेजेस हैं, कुछ कुछ फेमस हैं। ये रैंक वाइज नहीं है, रैंक वाइज अपन आगे देखेंगे किस हिसाब से होते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्या है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा है। ऑल इंडिया कोटे में जो 15% सीट्स है, लेकिन ये एक्चुअल में अप्लाइड किस पे होगा? गवर्नमेंट कॉलेजेस पे ही होगा। जो 73 सीट्स हैं उसमें से 15% तो ऑल इंडिया को चले जाएंगी। जो स्टेट को फिल होंगी वो 60 समथिंग होती हैं, 60 सीट्स जो है वो स्टेट को मिलती है। 15% गवर्नमेंट सीट्स पर जो है वो एमसीसी अप्लाई करती है। एमसीसी को ये दिया गया है, हर स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स 15% तो जाएगी एमसीसी को, और वही एक्चुअल में इसको कंडक्ट करवाते हैं। ओपन कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से ये 15% सीट पे आ सकते हैं। यहाँ पर वो जो 85% सीट्स है, समथिंग 60 सीट्स हो जाती है, तो वो एक्चुअल में मिलती है स्टेट को, लेकिन 100% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो इन्हीं को मिलेंगी, जिसमें एनआरआई सीट्स भी होती हैं, उनकी भी बात करेंगे। 15% एनआरआई होती है, और बाकी की पूरी जो 85% सीट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई। ये इसका एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी पॉलिसीज क्या है एमपी में? नीट यूजी काउंसलिंग में तो जनरल कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। याद ये रखना है कि जो ईडब्ल्यूएस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें लागू होता है? गवर्नमेंट में। तो इसमें प्राइवेट में तुम्हें इसकी रैंक नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ एकमात्र गवर्नमेंट है, उसी में ईडब्ल्यूएस की रैंक में बताऊंगा। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। ये सब लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट नोट्स क्या है, और इनकी स्कॉलरशिप्स की भी बातें करेंगे अपन आगे कि कितना खर्चा भी आ सकता है अलग। ये देखो ये स्कॉलरशिप ही आ गई। स्कॉलरशिप जो है वो इसमें मेधावी नहीं लग पाती है, शायद उसका पता नहीं क्या इशू है, अलग ही है। लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी की जो पोस्ट मैट्रिक है वो ऑल इंडिया में लगती है, हर स्टेट को मिलती है। 85% जो है वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 15% जो मिलता है 85% जो मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, और 15% जो मिलता है वो कहां से मिलता है? अपना सेंट्रल से मिलता है। लेकिन ओबीसी वालों को जो 15% सेंट्रल से आता था वो बंद कर दिया गया है, सिर्फ 85% ही मिलेगा, वो भी स्टेट देगा। लेकिन एसटी, एससी की जो कैटेगरी है उनको पूरा 100% मिल जाएगा, 85 और 15% दोनों ही आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इसमें तो पूरी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन यहां पर जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक है उसमें सिर्फ 85% ही कॉलेज का मिलेगा। तो बाकी का जो 15% पैसा है ना, 15% पैसा
खुद भरो। ये बस एक डिफरेंस है, बाकी यहां पर 100% इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन। तो आगे क्या है अपने पास, राउंड 2 का ओवरऑल क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है, जो राउंड 2 हुआ था 22/9/2025 को। हालांकि राउंड 2 के बाद और भी नीचे गए होंगे रैंक वगैरह पर, मैंने राउंड 2 तक ही डेटा है तो मैं वहीं तक मैच करता हूं, क्योंकि मॉपअप राउंड में ज्यादा सीट्स नहीं बच पाती हैं, उसमें जाने से कोई मतलब भी नहीं। कोई कोई जा सकता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, लेना ही है कॉलेज, तो फिर वो जाओ मॉपअप तक, क्या फर्क पड़ता है फिर। 74,458 है, ये गवर्नमेंट की है जो इंदौर का कॉलेज है। और बाकी की गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट ईयर ही आया था, उसकी 1 लाख नहीं है भाई, 1,31,000 नहीं है भाई, 13 लाख है, मैं गलत पढ़ रहा हूं, कंफ्यूज हो गया। इतनी बड़ी रैंक तक भी कॉलेज मिला है, 13,13,694 हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है भाई। इस साल तो इतने क्वालिफाई भी नहीं हुए, 11 लाख ही क्वालिफाई हुए, मतलब रैंक जो है वो ऊपर जाने वाली है इसकी। ठीक है, अब की ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये तुम रीड करोगे वीडियो रोक करके, मैं वीडियो रोक के बताऊंगा तो बहुत लंबा चले जाएगा। चलो आगे क्या है अपने पास, जनरल की जो कट ऑफ रैंक गई थी वो 74,458 है। ईडब्ल्यूएस की ये सिर्फ किसके लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो बीडीएस का, तो ये तुम देख लो अपनी कैटेगरी वाइज, ये इनकी क्लोजिंग रैंक है। अगर इस क्लोजिंग रैंक के अंदर तुम आ रहे हो तो तुम्हें ये कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। 74,458 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 89,314 है, फिर ओबीसी का 1,09,948 है, एससी का है 2,40,527 है, एसटी का 4,12,902 है। अब ये मार्क्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब एक्चुअल में मार्क्स तो आ ही गए हैं, तो उसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा अभी गड़बड़ी हो रही है। कैटेगरी रैंक भी ऊपर नीचे हो गई, काफी चीजें हैं उसमें, तो मैं इसमें रैंक ही बता पाऊंगा, सिर्फ लास्ट ईयर के नंबर भी नहीं बताऊंगा। लास्ट ईयर के नंबर से भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम ऑल इंडिया रैंक मैच कर लो। अगर इसमें आ रहे हो तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट का मैंने अलग अलग बनाया, देखो पहले जनरल का बनाया है, फिर ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का, इस टाइप से बनाया है। सबसे पहले जनरल है, ये कॉलेज हैं जितने मैंने बताए, 13 कॉलेजेस हैं। 13 कॉलेजेस में ये जनरल की क्लोजिंग रैंक है। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट से बहुत ऊपर जाएगी, गवर्नमेंट मिल रहा होगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन प्राइवेट जो है वो लेना पड़ता है, वो अलग बात है। ये जनरल की क्लोजिंग रैंक है। आगे देखो तुम किसकी है, जनरल की क्लोजिंग रैंक फिर से आ गई, डबल आ चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मैंने गवर्नमेंट मैच करवा दिया। पिछली बार प्राइवेट थे, गवर्नमेंट की 74,458 गई थी सेकेंड राउंड के लिए, और बाकी की ये रैंक वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। अब देखें अपन किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है। ईडब्ल्यूएस सिर्फ गवर्नमेंट में लागू होता है, तो गवर्नमेंट की क्लोजिंग रैंक मैंने पहले ही बता दी थी। बाकी में कोई भी डेटा नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस नहीं लग पाता है। जो ईडब्ल्यूएस लगता है वो जनरल हो जाता है प्राइवेट के अंदर, तो ये रैंक तुम्हें लागू हो पाएगी। फिर उसके बाद क्या है, ओबीसी कैटेगरी के लिए फिर वीडियो पोस्ट करो। ओबीसी के लिए तुम्हें ये रैंक वगैरह मैच करनी पड़ेगी अगर तुम बीडीएस को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, इनकी बात हम फटाफट खत्म कर देते हैं। ये एससी कैटेगरी के लिए है, ये गवर्नमेंट का तो मैंने पहले ही बता दिया। बाकी का तुम देख लो कौन सा कॉलेज अगर तुम्हें टारगेट करना है। एसटी कैटेगरी के लिए है, ये वीडियो पोस्ट करोगे और इसको देखो कौन सी रैंक तक तुम्हारे नंबर मतलब तुम्हारी रैंक क्या आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो 13,13,694 तक नहीं जा पाएगी इस बार। क्वालिफाई रैंक जो है वो अलग है, 11 लाख बच्चे हुए हैं ना। बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस क्या है, ये है बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, ऑब्वियस सी बात है, वही ऊपर आएगा। फिर अरबिंदो हमारा कॉलेज, एमबीबीएस, बीडीएस भी कराता है। अरविंदो हो गया, पीपल्स हो गया, डेंटल कॉलेज राउ हो गया। राउ जो है वो 3rd नंबर पे आता है। अच्छा है यार, यहाँ के किसी को नंबर चाहिए होंगे, वहां के कांटेक्ट नंबर तो मैं दे दूंगा, मेरे पास है वहां के सर के। और पीपल्स डेंटल एकेडमी भोपाल भी है, और बाकी कॉलेजेस है। ये प्रेफरेंस रहेगी तुम्हारी, इस टाइप से प्रेफरेंस बनाना है तुम्हें। ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जो लास्ट ईयर की ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग गई थी, इस वजह से मैं ये मतलब ये रैंक बनी है। हो सकता है ऊपर नीचे हो, प्रेफरेंस बदलता रहता है। फिर उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। प्राइवेट डेंटल कॉलेज में कितनी फीस लगती है, मैं पहले ही बता दिया हूं। एसटी/एससी में पूरी 100% जो ट्यूशन फीस है वो आ जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीस होती है, हॉस्टल का चार्जेस है, बुक्स का चार्जेस है, और भी बहुत सारी बस का चार्जेस है, वो सब तुम्हें पे करना पड़ेगा। ओबीसी में ट्यूशन फी जो कॉलेज फी है वो 85% आ जाएगी, 15% पे करना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप का मैंने वीडियो बना रखा है अलग से, तो तुम स्कॉलरशिप का वीडियो जाओगे, वहां पर देखोगे, पूरी नॉलेज लोगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछोगे।
लेकिन अगर मान लो कोई जनरल कैटेगरी से जो ये नहीं लग पा रहा है तो तुम्हें ये फीस देख के चलनी पड़ेगी। ये उस कॉलेज का नाम है और ये उनकी जनरल कोटा की फीस है, ट्यूशन फी, और जो कि कौन सी है, एनुअल फी। इसमें तुम्हें 4 साल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 साल का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद जो भी तुम्हारी फीस बनेगी वो बन जाएगी। महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटल सिटी ग्वालियर जो है उसके 4,95,000। भाई क्या दे रहा है, सोने के दांत लगाना सिखाएगा क्या? 4,95,000 रुपए ले रहा है वो। बाकी कॉलेजेस की कम है तो तुम ये अपने हिसाब से सीक्वेंस बना लेना। सबसे कम मुझे कॉलेज की जो दिख रहा है वो 1,53,000 ये दिख रहा है, 1,53,000 ये दिख रहा है, RKDF का दिख रहा है और भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस का दिख रहा है। ये जहां पर जो मैंने लिखा है नॉट लिस्टेड, इसमें NRI सीट्स वगैरह नहीं थी। NRI कोटे से अगर तुम लोगे तो NRI की ओबीसी बात है, 3 गुना ज्यादा पैसा लगता है। देख लेना और थोड़ा समझ लेना क्या टारगेट कर रहे हो तुम। फिर उसके बाद काउंसलिंग टिप्स और कुछ चॉइसेस हैं तुम्हारे लिए। जो फिर क्या है, डिसेंडिंग प्रेफरेंस मैंने दे दिया है, वेरीफाई कैटेगरी सर्टिफिकेट अर्ली बना लेना, कोई भी सीटी या डिस्टेंस को इग्नोर मत करना, थोड़ा जांच पड़ताल करना, उसके बाद ही लेना कॉलेज की। ये कॉलेज कितने सालों से चला आ रहा है, कितनी सीट्स हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं होती है, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। इन फ्यूचर वो तुम्हें कहाँ पहुंचा पाते हैं, मतलब कॉलेज की अटैचमेंट कितने हैं, आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तुम्हें ज्यादा वो आगे अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सब तुम्हें पता करना पड़ेगा। और जो भी डेंटल कॉलेज लेता है एक्चुअल में वो उस कॉलेज में जा करके देखता है कि वहां की व्यवस्थाएं क्या है, यही होता है। लेकिन ST SC OBC में शायद नहीं जाते होंगे, लेकिन जो एक्चुअल टारगेट कर रहा है, जो डेंटल की तरफ ही जाना चाह रहा है, वो जाकर के जरूर ये सारी चीजें चेक करता है जो भी मैं बता रहा हूं। तो इसको वीडियो को रोकना, ये सब पढ़ लेना, रीड कर लेना, तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन दी है सारी की सारी। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, तो एक्चुअल में रोड मैप है, फ्यूचर स्कोप क्या है आफ्टर BDS। तो एकेडमिक 4 साल का एकेडमिक ट्रेनिंग हो जाएगा, तुम्हारी क्लासेस वगैरह लगेंगी, 5वें साल तुम्हारी इंटर्नशिप हो जाएगी। उसके बाद पोस्ट करियर BDS क्या है, तो MDS तुम प्रिपरेशन कर सकते हो या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दोगे और उसके हिसाब से सेंट्रल या स्टेट में तुम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। फिर उसके बाद MDS होगा, अगर MDS में सिलेक्शन हो गया, 3 साल का स्पेशलाइजेशन है, ऑर्थोडोंटिक्स बन सकते हो, ओरल सर्जरी बन सकते हो, पोस्ट होडोंटिक्स, पता नहीं, नाम नहीं पता क्योंकि मेरे को BDS का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें। सॉरी अगर कुछ गलत पढ़ लिया होगा। बियॉन्ड ग्रोथ क्या है, क्लिनिकल ऑनरशिप, फैकल्टी रोल्स में तुम जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अब्रॉड भी जा सकते हो। अब्रॉड मतलब और इंडिया से बाहर जा सकते हो। और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है एजुकेशन का, बहुत सारे लोगों की मैंने बातें सुनी भी है कि भाई पैसा कमाओ, निकलो यहाँ से, हालांकि थिंकिंग गलत है। आगे क्या है, बड़ा सा थैंक यू है और खुद पे भरोसा रखें। अगर BDS प्लान कर रहे हो पार्शियल ड्रॉप के लिए तो बिल्कुल लो, लेकिन अगर नहीं प्लान कर रहे हो तो फिर से पढ़ाई शुरू कर दो यार। पढ़ाई शुरू हो गई है, हमारे यहाँ तो लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस भी और बहुत टाइम से लग भी रही है और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हूं। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत लगे तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर में दे रहा था लेकिन इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉल्स आने लग गए थे, मेरे को मजबूरी में वो सिम को फ्लाइट मोड पे डालने के बाद सिर्फ व्हाट्सएप चालू है। अगर तुम्हें ये डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर के मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो तुम कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।